गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो वॉइस आ रहा है मेरा, ऑडिबल है? ओके, इट इज ऑडिबल। ओके, चल। हाँ, तो कल हम डायोड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफिजन कैपेसिटेंस पढ़ा था। और कल बैरेक्टर डायोड के बारे में एक बढ़िया आइडिया मिला होगा आपको। आज तक आप बीटेक में जस्ट पढ़ते होंगे बैरेक्टर डायोड, जस्ट वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, क्या कैसे कब कहाँ, बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिला होगा कि ऐसा सिस्टम डिजाइन हो रहा होता है, इस टाइप से डोपिंग की जाती है। बी एक्स इक्वल टू डोपिंग इक्वल टू एन ऑफ एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स की पावर एम। और फिर वो एम जो है ना, वो एम ही डिजाइन पैरामीटर है, उसको ही चूज करना है हमें कि किस टाइप से लें हम डोपिंग को, कि सो दैट हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हम इसे यूज कर सकें। ओके, यहाँ तक हम कल पहुंचे थे। फिर हमने क्वेश्चन लिए थे मैंने, और जिसका शायद मैंने ग्रुप में देखा बच्चों ने डाला, वो सही है ना? काफी ये आपके क्वेश्चंस ये थे। ये क्वेश्चन था आपका एक, तो यस, जिसका आंसर 10 आया था। ये एक क्वेश्चन था, ये जो होमवर्क दिया था मैंने। ओके, तो as shown, two silicon abrupt p-n junction diodes are fabricated with uniform donor doping concentration of Nd1 equal to this much, Nd2 equal to this much in the N region of the diodes, and the uniform acceptor doping concentration of this much in the P region of the diode. Assuming that the reverse bias voltage VR is much greater than open circuit voltage of the diode, then the ratio of C2 by C1, second diode और first diode के कैपेसिटेंस का रेशियो लो। ओके, तो देखो बेटा, क्या करना है आपको, सीटी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, सीटी इक्वल टू एप्सिलॉन ए वाई डिप्लीशन विद डब्ल्यू, सीटी इक्वल टू एप्सिलॉन ए वाई डिप्लीशन विद डब्ल्यू, ये होता है आपका। अब एप्सिलॉन ए वाई डिप्लीशन विद डब्ल्यू होता है सीटी। ओके, तो कैसा क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले का निकालना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका केवल डोपिंग का और एरिया का डिफरेंस है ही नहीं। तो C2 बाई C1 निकालूंगा तो वो क्या आएगा, W1 डिवाइड बाई W2। W क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन V0 प्लस VR डिवाइड बाई Q 1/NA और प्लस 1/ND। अगर मैं रेशियो लूंगा C2 बाई C1 का तो वो क्या आएगा, C2 बाई C1 अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, इनका रेशियो लूं, W1 लिख रहा हूं ऊपर, तो ऊपर लिखूंगा V01 प्लस VR1 1/NA1 प्लस 1/ND1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखूं मैं, V02 प्लस VR2 1/NA2 प्लस 1/ND2। ओके, और ये ले लिया मैंने अंडर रूट। देखो बेटा, अब रेशियो लिया, 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये आपको फीलिंग्स मिलने वाली है। C2 बाई C1 W1 बाई W2। अब बात ये थी, अगर आप इसको सॉल्व करते तो फंस जाते, क्योंकि आपकी डोपिंग गिवन है, रिवर्स बाइस वोल्टेज दोनों में क्या लगाए हुए हैं, रिवर्स बाइस वोल्टेज मच ग्रेटर देन बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ डायोड। ठीक है, द रेशियो ऑफ C2 बाई C1 ऑफ देयर रिवर्स बाइस कैपेसिटेंस फॉर द सेम अप्लाइड रिवर्स बायस। रिवर्स बाइस जो लगा रहे हो आप, वो सेम लगा रहे हो, VR1 VR2 बराबर है, बट V01 V02 गिवन नहीं है आपके। तो आपको या तो V01 V02 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, V0 इक्वल टू VT ln ऑफ NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर, V0 इक्वल टू VT ln ऑफ NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। NI अगेन गिवन नहीं है, तो उसने एक हिंट दिया है इसीलिए सॉल्व करने के लिए कि आप रिवर्स वाइज वोल्टेज को क्या मानो, मच ग्रेटर देन V0 मानो। और आपको पता है कि VR1 इक्वल टू VR2 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ही VR को मच ग्रेटर देन V0 करूंगा, इसको नेग्लेक्ट करूंगा, इसको नेग्लेक्ट, ऐसा नो, VR1 अपॉन VR2 आएगा, रेशियो 1 हो जाएगा। उसका मतलब क्या होने वाला है, मतलब ये होने वाला है जिंदगी में कि आप C2 बाई C1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन Na1 प्लस 1 अपॉन Nd1 डिवाइड बाई 1 अपॉन Na2 प्लस 1 अपॉन Nd2। ओके, वो जो क्वेश्चन चल रहा है ना उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में चल रहा है, वो एक किसी बच्चे ने ही पूछा था इसरो का लास्ट ईयर का, इसरो ने बहुत गलत क्वेश्चंस दिए थे, वो उसमें लाइफ टाइम निकालना था कैरियर का, शायद वो गलत हो क्वेश्चन, ऐसा नो शायद वो गलत हो। मैं लास्ट ईयर सॉल्व किए थे, मैं गोरखपुर में क्लास ले रहा था उस टाइम इसरो का पेपर आया था। ओके, सो मुझे याद है शायद वो गलत था वो क्वेश्चन। ओके, मैं सॉल्व किया था तो मैं देखा था। तो कई चीजें क्या ईडीसी में क्या है ना, पिलपिले हैं सबके सब, इसरो वाले हो गेट वाले हो, क्वेश्चन जैसे टफ बनाने की कोशिश करते हैं फैल जाते हैं, टफ बनाने के चक्कर में फैल जाते हैं। एक क्वेश्चन कल मैं देखा वो लड़के ने भेजा था मेरे को यहाँ पर, और फिर उसने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा, उसमें आधा डेटा मिस है, डिफिजन कोफिशिएंट नहीं गिवन है, एनआई नहीं गिवन है, बहुत सारी चीजें नहीं गिवन है। एनआई चलो गिवन नहीं है, 1.5 10 पावर 10 मान ले आदमी सॉल्व करने के लिए, बहुत डेटा मिस कर देते हैं, और फिर बोलते हैं क्वेश्चन करो, कहाँ से कर देगा आदमी। ओके, डेटा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए बहुत ज्यादा ईडीसी में। ओके, बाकी वो सिंपल है, तो ईडीसी में बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो अपन सॉल्व ना हो, डेटा प्रॉपर होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई समटाइम्स आई आस्क फॉर सॉल्यूशन आल्सो, सॉल्यूशन देखने के बाद चल जाता अच्छा ये ले लिया इसने, तब पता चलता अच्छा ये गलती है कि सही है। तो 1 अपॉन Na1 प्लस 1 अपॉन Nd1 10 पावर 14 10 पावर 14 है Na1 Nd1, तो 1 अपॉन 10 पावर 14 1 अपॉन 10 पावर 14 10 पावर 14। सिमिलरली ये 10 पावर 16 10 पावर 16 डोपिंग है 2 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 16। इसलिए एडीसी में कभी किसी क्वेश्चन में फंसो, सॉल्व करो, नहीं बनना हो क्वेश्चन मुझे भेजो, अगर बोलोगे इसका सॉल्यूशन भेजो तो कोई लॉजिक है उसके पीछे, समझ जाना उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसमें डेटा मिस है। मैं फैल गया हूं C2 by C1 is equal to 10। ओके, क्या आ गया आंसर, C2 by C1 equal to 10। ये दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नहीं डाटा रटना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं रटना है भाई साहब, कैसे रटना है जबरदस्ती, गेट में कुछ नहीं रटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, क्यों रटना पड़ेगा डेटा भाई साहब, जबरदस्ती। गेट का पेपर दे रहे हो, आईआईटी का, ईएससी का थोड़ी दे रहे हो। ईएससी की बात करते तो उसमें होता है रट्टू ते, ईएससी में रट के जाओ। ओके, नहीं एनआई वेनआई भी गिवन करता है वो, गेट एग्जाम में एनआई वेनआई सब गिवन करता है। ठीक है, द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन इज 0.75 वोल्ट if its junction capacitance Cj at a reverse bias of VR of 1.25 is 5 picofarad। तो देखो VR और C, VR is equal to 1.25 volt, capacitance is 5 picofarad। The value of Cj for VR equal to 7.25 volt, we have to find out this, and the open circuit potential V0 is given 0.75 volt। Okay, now see very carefully, easily we can solve। What is Cj? Cj equal to Cj naught 1 plus VR upon V0 की power 1 by 2 abrupt junction के लिए। Now what is the Cj1 upon Cj2? What you will get? Cj1 plus Cj2, if ratio will take Cj0 will cancel, at zero bias capacitance will be same। Okay, क्योंकि आप एक ही डायोड की बात कर रहे हो, तो आ जाएगा ऊपर B0 प्लस VR2, अगर B01 VR2 we will take, okay, upon V01, sorry, if V0 is not changing, if V0 is not changing, we can write this like that। okay, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये V0 plus VR upon B0, B0 will also cancel if we take ratio, है ना। so B0 plus BR1 और B0 प्लस BR2 आ रहा होगा, आपका रेशियो ले लिया तो ये आ गया। अब क्या जाएगा आपका सॉल्व करने पर, Cj1 अपॉन Cj2 इक्वल टू 2.5 इज परफेक्टली करेक्ट। व्हाट इज Cj1? Cj1 is 5 picofarad। Cj2 we have to calculate,
V naught is 0.75 plus VR1 is how much? 1.25. V naught 0.75 plus VR2 is 7.25. That is under root 1.25 plus 0.75, 2 upon 8, 1 by 4. That is 1 by 2. So CJ2. Okay. Okay, V naught plus. Okay, we can write. Okay. CJ2 upon CJ1. Okay, we can write like this. Okay, now okay. Okay, so CJ2 equal to 2.5 picofarad. Okay, this is the answer. Okay, this is the answer. It is not good. Okay, तो कोई दिक्कत किसी को? आ गया? सिंपल था. अब देखो कल के बाद आगे की बात. डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गया? यस है. चल अब देखो नवनीत गांगले. चलो भैया गांगले, आगे बढ़ते हैं. गांगले चलो. फायरिंग हो गई व्हाइट हाउस के बाहर. ओके चलो. अब देखो एक बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आपको, मजा आएगा. क्या आएगा? मजा. कल हमने डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पढ़ा. होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं P2N, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं N2P. अगर कोई आपसे पूछ ले कि होल्स P2N जा रहे हैं तो N रीजन में कितने चार्ज, एक्सेस चार्ज आए तेरे कितने, और N रीजन में, सॉरी P रीजन में कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आए आपके, एक्सेस इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आया आप निकाल सकते हो. तो चलो मैं ऑप्टिकल केस लेके चलता हूं. ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों केस. ये ऐसी चीजें भारी भरकम चीजें हैं, ये कॉपी होंगी एक दिन. चलो कोई बात नहीं है, चलने दो. क्या ही फर्क पड़ता है, आपका भला हो. क्या पता क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का. होल्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम P2N. ओके, ये मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, और ये होल्स का इधर थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है. मान P प्लस N हो, P N प्लस हो, डजंट मैटर. ओके, ये लाइक दिस. ओके, दिस इज डिप्लीशन लेयर. इक्वली डोप्ड बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है. अनइक्वल डोप ले लेते आप. ठीक है, चलो ये चल रहा है. इसको क्या बोल रहे थे हम? PN नॉट. इसको क्या बोल रहे थे? NP नॉट. अगर आप फॉरवर्ड वाइज लगा दो, इधर प्लस इधर माइनस, होल्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम P2N साइड, होल्स, एंड होल्स concentration goes on decrease. Electrons are injected from N to P side and electron concentration goes on decreasing. ओके, लोग पता नहीं कंफ्यूज होते रहते हैं भाई. अगर ये होल्स हैं, होल्स यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. जरूरी नहीं है कि मास एक्शन लॉ की वजह से आया है. ऐसा नो, दिस इज नॉट ड्यू टू मास एक्शन लॉ. लेकिन लॉजिक बोलता है कि यहाँ पर होल ज्यादा है तो रिकम्बाइन किससे हो रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन से. तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा X इक्वल टू XN पर यहाँ पर. ओके, पहले बता दिया मैंने, रिकॉम्बिनेशन रेट कहां पर ज्यादा है? जंक्शन पे, बिल्कुल X इक्वल टू 0 पर. फिर रिकॉम्बिनेशन रेट कम होती जा रही है. मीनिंग इज दैट यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कम है तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन 0 है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा है. इसलिए प्लॉट ऐसे बनते हैं ऐसे. आर यू गेटिंग इट? थोड़ा बेसिक लॉजिक लगाया करो, इंट्यूशंस लगाया करो, आंसर मिल जाएगा EDC में. ओके चलो, अब देखो ये एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स आ गए. ओके, सिमिलरली हमने पढ़ा था ऑप्टिकल केस में. ओके, ये ऑप्टिकल केस था.
मान लो एग्जाम्पल के लिए एन टाइप है, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन है, Pn नॉट। नाउ हमने लाइट डाला इस पर, तो क्या आ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। और यहाँ फैकल्टी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन EF का डायरेक्टली सप्लाई के अकॉर्डिंग रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सप्लाई के अकॉर्डिंग रहता है, पता नहीं क्या। कॉलेज की फैकल्टी तो कुछ ही बोल देगी, कॉलेज की फैकल्टी तो कल बोलने लगेगी पता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन मैंने देखा है, वो ये बोल देंगे इलेक्ट्रॉन आंखों से देखा है, ठीक है। वो बोल देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, पता पड़ा ये बोल दे कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज की नहीं गांव की बोल दे। ओके चलो, अब देखो इसके केस में मेरे को निकालना है कि एक्सेस कितने होल्स आपके आपके स्टोर हुए आपके, मैं बोलूं कि एक्सेस होल्स, एक्सेस होल, टोटल एक्सेस होल। देखो एक इलेक्ट्रिकल केस है, ये इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन, यस और नो, समराइज हो रहा है, और ये ऑप्टिकल इंजेक्शन। मुझे बताया करो क्या क्या बोलते हैं कॉलेज वाले, मुझे सब लोग बताया करो मैसेज कर करके, ठीक है। वो खुद क्लियर नहीं रहते, वो पता पड़ा वो मास सेक्शन लो में फैल जाए। ओके चलो, तो टोटल एक्सेस होल समराइज नहीं करता मैं, कभी भी समराइज नहीं कर रहा हूं मैं, इतना बेला नहीं हूं मैं, इतना बेला टीचर नहीं हूं कि अपना वो अच्छा बनाने के लिए कि देखो बच्चा टीचर कितना अच्छा है समराइज करूं, इतना तो अच्छा पढ़ा लेता हूं मैं कि समराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद कर लेगा। बेले टीचर होते हैं उनको करना पड़ता है, उन्हें कि चलो कुछ नहीं तो समराइज ही कर लेते हैं, ठीक है, टाइम काटने के लिए। टोटल एक्सेस होल्स जहां समराइज करे समझ जाओ टीचर थोड़ा गड़बड़ है, रटवा रहा है थोड़ा, तो लग रहा है कॉन्फिडेंस कम है उसे अपने आप में, ठीक है। हाँ ईडीसी के नाम पे एनालॉग ही पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर करते हैं ऐसा ही, एनालॉग सबको आता है ना, तभी तो मैं बोलता हूँ। अब टोटल एक्सेस होल्स पढ़ाने दो यार, टोटल एक्सेस होल्स क्या होंगे, ये डेल्टा पी एक्स है। अब देखो कंसंट्रेशन तो पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, अभी देखो एक्स इक्वल टू मान लो 0, ये ले लू मैं, यहां से लेकर यहां तक होल्स गए आपके, इसमें ये एक्स इक्वल टू 0 है, और यहां से लेकर यहां तक होल्स गए हुए हैं आपके, तो कैसे निकालोगे टोटल एक्सेस होल्स इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू कहां तक है, मान लो लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग आपका स्पेसिमेन है, 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा पी एक्स। ओके, अब टोटल एक्सेस होल्स निकालना है आपको, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है इसकी यूनिट, डीएक्स कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एरिया का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, सो ए इंटू डेल्टा पी एक्स डीएक्स कर दूं तो क्या आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे। तो डेल्टा पी एक्स क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ए इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो आपका 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया तो किसमें आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ होल्स। सो आप निकाल सकते हो ए डेल्टा पी एक्स क्या होता है आपका, पी एन नॉट डैश ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल पी 0 टू इन्फिनिटी dx। मजा आया कि नहीं आया, टोटल एक्सेस होल्स, तो क्या आ जाएंगे टोटल एक्सेस होल्स, आया मजा, ऐसे निकालोगे, कुछ पूछ ले तो पी एन नॉट डैश, ओके, पी एन नॉट डैश ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल पी का इंटीग्रेशन, ये 0 टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन कर रहा है माइनस 1 अपॉन एल पी एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस एल पी, हु इज दिस विशाल, ओके ओके चलो, माइनस ए इंटू एल पी इंटू पी एन नॉट डैश ई टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर ऑफ 0 माइनस ए इंटू एल पी पी एन नॉट डैश। विशाल कौन सा है भाई, स्टूडेंट है ना ये, ई टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी, ठीक है ठीक है, e टू द पावर माइनस इनफिनिटी इक्वल टू 0 माइनस 1। ओके चलो, तो क्या आ गया,
तो मिक्स मत किया करो किसी भी चीज को। कल लास्ट में भी तो निकाला था, ये तो किया था। थोड़ा पढ़ा करो ध्यान से, क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। ए इंटू एल पी इंटू पी एन नॉट डैश, कोई दिक्कत किसी को? ये आ गया। ये क्या आ गया? टोटल एक्सेस होल्स, टोटल एक्सेस होल्स इन एन टाइप इक्वल टू, और ड्यू टू किस किस प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं? या तो ऑप्टिकल इंजेक्शन की वजह से या इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन की वजह से। इलेक्ट्रिकली इंजेक्ट होकर आ सकते हैं टोटल होल्स, या किसकी वजह से आ सकते हैं? ऑप्टिकल। दोनों केस में ऑप्टिकल इंजेक्शन, दोनों के लिए लिख दिया मैंने। ओके, अदरवाइज अगर ये लेंथ इनफाइनाइट ना दी हो, लेंथ फाइनाइट दी हो, जीरो से लेकर मान लो डब्ल्यू दे दे, तो इंटीग्रेट कर देना जीरो से लेकर डब्ल्यू तक। आर यू गेटिंग इट? जीरो से लेकर डब्ल्यू तक इंटीग्रेट करना। अब टोटल एक्सेस होल्स आ गया, चार्ज निकालना हो तो टोटल एक्सेस होल्स चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज क्यू का मल्टीप्लाई कर दूंगा ए इंटू एल पी इंटू पी एन नॉट डैश। यस और नो? ये आ गया। सिमिलरली मैं निकालूं ऐसे, टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप में आए हो, यस और नो, एन टाइप से इन पी टाइप, उनको निकालता तो क्या आता? वो क्या आता? ए इंटू एल एन इंटू एन पी नॉट डैश आता कि नहीं आता? यस और नो? फिर मैं उनका निकालता टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब ऑप्टिकल केस में भी निकाल देता। वो क्या आता? माइनस क्यू इंटू ए इंटू एल एन। समझ में आया? अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में क्यों आता था वो चार्ज? आप बोलते हैं चार्ज चार्ज चार्ज, ऐसे इतना चार्ज आ रहा था तेरा पी साइड और एन साइड में। अब ये पी एन नॉट डैश है ठीक है, अब ये पी एन नॉट डैश है, कैसे निकालेंगे आप पी एन नॉट डैश? अब देखो ऑप्टिकल केस में पी एन नॉट डैश क्या होता है? अगर ये ऑप्टिकल केस की इक्वेशन है तो उसमें पी एन नॉट डैश अननोन नहीं है। क्या है पी एन नॉट डैश? ऑप्टिकल जनरेशन रेट जी इंटू टाउ पी, जी एल नॉट इंटू टाउ पी। यस और नो? जी एल नॉट इंटू टाउ पी, पी एन नॉट डैश। या एन पी नॉट डैश की बात करूं, एन पी नॉट डैश क्या होगा? ये एन पी नॉट डैश जी एल नॉट इंटू टाउ एन, ऑप्टिकल जनरेशन रेट एट एक्स इक्वल टू 0 इज एक्सेस कैरियर अपॉन देयर लाइफ टाइम। ओके, इन इलेक्ट्रिकल केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन केस में, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना, थोड़ा घी भी पिया करें अच्छे से, क्योंकि इससे अच्छा नहीं हो सकता कभी भी जिंदगी में। ठीक है, एक्सेस ये कैरियर चार्ज आ गया, एक्सेस कैरियर आ गया, आपके टोटल चार्ज कैरियर या टोटल चार्ज आ गया। अब मान लो आपको पी एन नॉट डैश एन पी नॉट डैश इलेक्ट्रिकल केस में निकालना है। इलेक्ट्रिकल केस में क्या होता है? पी एन नॉट डैश लॉ ऑफ जंक्शन से पी एन ब्रैकेट नॉट माइनस पी एन नॉट, पी एन ब्रैकेट नॉट पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी माइनस पी एन नॉट। इससे निकाल सकते हैं हम लॉ ऑफ जंक्शन से। अगर आपको इतना दिमाग चलने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खेल हो गया, बस मजा आ गया। उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारी आत्मा का गुण बन जाएगा। एनपी नॉट डैश निकालना है तो वो क्या होगा? एनपी ब्रैकेट नॉट माइनस एनपी नॉट, एनपी नॉट डैश इक्वल टू एनपी नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी माइनस 1। एक एक कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। ये आ गया लो। तो आप एनपी नॉट डैश वगैरह की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तुम टोटल चार्ज वगैरह निकाल सकते हो। तो कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है, इन अ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन 2 volt is applied across a diode, find out the total injected holes charge, total injected charge from p to n side, total injected charge from p to n side in coulomb। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलॉम। यस और नो? इसकी यूनिट क्या होगी? कूलॉम। यस और नो? यस और नो? ये सारी लास्ट स्लाइड और स्लाइड हो गई ले। ओके,
ठीक है, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, 3 साल से उम्मीद में लगाए बैठा हूं मैं, उम्मीद है मेरे को लिख देता हूं, मुझे 3 साल से उम्मीद। 3 साल पहले सर क्यों नहीं थी, 5 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, पहले इतना नहीं पढ़ाता था मैं। ठीक है, शुरुआत में तो आदमी वो करता है ना, बचाव करता है अपना। अब पता चल गया कि भाई फीडबैक अब कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो पता है कि मतलब बच्चे को थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में कम पढ़ाना पड़ता है ना। पहली बार पढ़ाया था तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था, पीएचडी लेवल का। बच्चे बोलने लगे सर बहुत ज्यादा हो गया, एनआईटी रायपुर के बच्चे थे। हाँ, इंजेक्टेड और डिफ्यूज वाले तो होते हैं पागल बच्चे। चल, तो क्या बोल रहा था मैं, 3 साल से उम्मीद है आ जाए, 3 साल से, 3 ईयर से नहीं, आई एम वेटिंग, नहीं चल छोड़ यार, नहीं बना रहा। समझ जाओ भावना, वो इतना लिखा था इसमें समझ जाओगे। ओके, इतने में समझ जाओगे। नाउ चलते हैं आगे, आगे चलते हैं भाई साहब, क्या आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्या बताने वाला था मैं, डायोड कैपेसिटेंस, डायोड रेजिस्टेंस। हाँ, अब आगे चलते हैं। अरे हिंदी में छोड़ यार, भावनाओं को समझ। अब चल रहे हैं ब्रेक डाउन इन डायोड्स, इन डायोड्स। एक्चुअली वो लड़के ने जो लिखा ना, सर यू आर वेरी सपोर्टिव, एक्चुअली द पॉइंट इज दैट आई एम अ टीचर यार, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, and I have strong feelings for my students, irrespective of genders, irrespective of caste, irrespective of religion, okay, और irrespective of time, किस टाइम पर वो मेरे से मदद मांगता है, I don't care, okay, बट कोई बकवास करता है तो बेकार लगता है मुझे, तो मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, होना भी चाहिए आदमी को, okay, और irrespective of code, okay, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट कई बार क्या होता है कि अगर ऐसा बोल दो, मान लो मैं भी बोलने लगूं, मान लो यूट्यूब पर आके सपोज मैं बोलने लगूं कि यू कैन यूज एनी कोड, आई एम देयर फॉर यू, लेकिन आदमी बहुत खराब है आजकल, बोलेगा यार ये तो मिल ही गया, ये आदमी तो बहुत भला है, ये तो मुझे मिलना ही है, ये इसने तो कसम खाई है जिंदगी में कि ये तो सबकी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो वो होते हैं टेढ़े वाले लोग, उनने कि नहीं ऐसा है भाई साहब, इग्नोर मार देंगे हम आपको, बिल्कुल एकदम, हम बिल्कुल घटिया आदमी हैं, हम इग्नोर मार देते हैं किसी को भी। ठीक है, तो बस बच्चा क्या कर लेता है, फैल जाता है, बच्चा सोचता है कि छोड़ो, ये बहुत हुआ मेरे साथ, ठीक है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, ब्रेक डाउन इन डायोड्स पढ़ने वाले हैं, छोड़ो। तो कई बार सर्वाइवल के लिए, कई चीजों के लिए हमें बोलना पड़ता है मेरे को, बट मेरा नेचर वैसा नहीं है। मैंने एक दिन ओल्ड स्टूडेंट्स को भी डांटा, मैंने ओल्ड स्टूडेंट्स को भी, अपना एक ग्रुप था उसमें मैंने ये बोला कि भाई यार तुम ज्यादा वो करोगे तो अनएथिकल काम करोगे, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड यू, बट मुझे बेकार लग रहा था, बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी हो गई थी मेरी, क्योंकि सब गलत काम कर रहे होते हैं तो फिर अच्छा आदमी की दिक्कत होने लगती है। तो ब्रेक डाउन इन डायोड्स, 2 टाइप के ब्रेक डाउन हैं, जीनर ब्रेक डाउन एंड एवलांच ब्रेक डाउन। तो अभी तो क्या टीचर ये पूछ लेते हैं कौन सा कोड अप्लाई किया, ठीक है, कल के दिन पूछेंगे कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगले दिन पूछेंगे कि तुम्हारी कास्ट क्या है, ब्राह्मण हो कि बनिया हो कि क्षत्रिय हो, फिर अगले दिन बाद में पूछेंगे कि पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे, तब जाके वो डाउट बताएंगे। उठा के फेंको ऐसे लोगों को, ठीक है, मतलब आज पूछ रहे हैं कि क्या अप्लाई किया, फिर अगले दिन पूछेंगे कि भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, इग्नोर मार रहे हैं। मेरे को पता है कई बच्चों का, मेरे पास आया रिपोर्ट, मुझे बहुत बेकार लगता है। भाई टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेक, चलो आप पढ़ाई करते हैं, ओके ठीक है, चलो। सो जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, अब बात करने वाले हैं हम कि अगर मैं रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन की बात करूं, तो रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन में मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी मिल रही थी, मेरे को ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही थी, ठीक है, मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी मिल रही थी, ऐसा मिल रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा था मुझे, आई वर्सेस वी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो ए था रिवर्स वाइज में, ओके, ये स्लोप था,
ये स्लोप था, ये आपका चलता जाएगा हल्का स्लोप जनरेशन करंट की वजह से। ओके, फाइनली इसकी जिंदगी में क्या आएगा? भूचाल। जिंदगी में क्या आएगा? बच्चों को पता नहीं चलता ना, मैंने एनालॉग में कई बार बोला है, आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा कि हु इज आसाराम बापू आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा हु इज आसाराम बापू। ओके, लास्ट में पता चलता है आदमी को, फिर वो जेल में जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बच्चा रियलाइज नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा लाइमलाइट में था आसाराम बापू, तो जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होता है ना, वही आसाराम बापू निकलता है। आर यू गेटिंग इट? वही क्या निकलेगा? आसाराम बापू निकलेगा, समझ जाओ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहेगा वही फाइनली आसाराम बापू निकल जाएगा। ओके ओके, चलो ये आ गया ब्रेक डाउन, VAB VBR ब्रेक डाउन। ओके, अब मीनिंग क्या है कि मैं अगर एक रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन को देखूं तो अप टू ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज, अप टू ब्रेक डाउन वोल्टेज इट विल फॉलो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस्ड इन द रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन। उसके बाद इसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा होने वाला, करंट बढ़ने वाली है। मैंने बोला था कि रिवर्स जो करंट होती है, रिवर्स करंट, रिवर्स वाइज की करंट है, ये जो करंट होती है वो करंट क्या होती है? ड्रिफ्ट करंट होती है रिवर्स वाइज में। I in the reverse bias is a drift current. Yes or no? और ड्रिफ्ट करंट होती है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है रिवर्स वाइज में? रिवर्स वाइज की जो करंट है वो ड्रिफ्ट करंट है, वो किस किस पर डिपेंड करेगी? फंक्शन ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड फंक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी। यस और नो? यस और नो? वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी देयर, एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी रिवर्स वाइज करंट। यस और नो? Carrier concentration N Q mu N into E, velocity and their concentration. Are you getting it? So up to this voltage, यहां तक के वोल्टेज की बात करूं, ये वही प्लॉट है जो BD वर्सेस E का प्लॉट था, क्योंकि रिवर्स वाइज में वोल्टेज बढ़ाते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी सैचुरेट हुआ, करंट लगभग सैचुरेट हुआ, दैट इज द कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। लेकिन थोड़ा जनरेशन करंट भी आ रहा है, इसलिए स्लोप आ रहा था आपका। अब देखते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर या उससे ज्यादा वोल्टेज लगाने पर या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर करंट शार्पली बढ़ रहा है आपका। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारी दो मैकेनिज्म है इसको समझाने की, एक है जीनर ब्रेकडाउन और एक है एवलांच ब्रेकडाउन। ओके, एक है जीनर ब्रेकडाउन, एक है एवलांच ब्रेकडाउन। तो पहला चलता हूं मैं, जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन एंड नेक्स्ट है उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन, तो जीनर ब्रेकडाउन के बारे में लिखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन occurs in relatively heavily doped स्टेप जंक्शन, स्टेप टाइप की डोपिंग हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। रिलेटिवली हेवली डोप्ड स्टेप जंक्शन एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, at breakdown voltage junction with breakdown voltage VZ less than 6 वोल्ट। मतलब जीनर ब्रेकडाउन लगभग 6 वोल्ट से कम पर आ जाएगा आपका जीनर ब्रेकडाउन। मैं बताऊंगा, आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, है ना। VZ less than 6 वोल्ट with dVZ by dt equal to -0.1% per degree centigrade rise in temperature। इस लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है बाद में देखेंगे अपन, पहले तो यहां तक देखो रिलेटिवली हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो क्या हो रहा था। अभी तक की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भैया कोवलेंट बॉन्ड केवल टेम्परेचर की वजह से ब्रेक होंगे, क्योंकि मैं बोलता था कि हम जो भी बैटरी लगाने वाले हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाले हैं, उसकी वजह से कभी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये मैंने बोला था। लेकिन अब होगा आपका जीनर ब्रेकडाउन में ऐसा होगा। क्यों? अगर एक पीएन जंक्शन हेवली डोप्ड है तो बेटा बताओ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी कम होगी?
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपका, रफली पहले बताऊंगा फिर अपन लिखेंगे सिस्टमेटिकली। रफली मैं बताऊंगा कि ये होती थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q into Na into XP upon एप्सिलॉन, दैट इज Q into Nd into Xn upon एप्सिलॉन। अगर डोपिंग ज्यादा है तेरी, हेवली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब ऐसा मत सोचना सर डोपिंग ज्यादा है तो XP XN भी तो कम होंगे। अरे XN XP अंडर रूट ऑफ डोपिंग पर डिपेंड करते हैं। डिप्लीशन बिट डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ डोपिंग। तो ये तो अंडर रूट ऑफ डोपिंग के साथ चेंज होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो फुल एनडी दिया हुआ है, फिर डोपिंग दिख रहा है तेरे को, डोपिंग की पावर बंद दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। सो मीनिंग इज दैट अगर आपका पीएन जंक्शन हेवली डोप्ड है तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एन टू पी डायरेक्शन में है वो पहले से ही हाई है, तेरी पहले से ही बहुत ज्यादा हाई है। और डिप्लीशन रीजन के अंदर तू क्या सोचता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है वहां पर, है हर जगह कैसा है, सिलिकॉन 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 फास्फोरस, सिलिकॉन 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 फास्फोरस, ये आपका एन टाइप है। पी टाइप सिलिकॉन 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 बोरॉन, सिलिकॉन 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 बोरॉन, और वो पीएन जंक्शन बना हुआ है आपका। नाउ बीच में डिप्लीशन लेयर बनी है, वो क्यों बनी है, वो जो फास्फोरस एटम है ना उसका 5वां इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो पॉजिटिव आयन दिख रहा है, लेकिन वहां सिलिकॉन एटम तो है ना। सिमिलरली वो जो नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं वो क्यों बने हैं, क्योंकि वो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बोरॉन एटम है ना, उसका इलेक्ट्रॉन वो होल चला गया है या उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो नेगेटिव आयन दिख रहा है आपको। मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर भी सिलिकॉन एटम्स हैं। आर यू गेटिंग इट? सो डिप्लीशन रीजन इज नथिंग बट वेयर सिलिकॉन एटम्स आर प्रेजेंट एंड फास्फोरस और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन और होल चले गए, इसलिए वो आयंस दिख रहे हैं आपको। मीनिंग इज दैट अब जो रिवर्स वाइज ये पीएन जंक्शन है जो कि हेवली डोप्ड है, इसको अगर मैं रिवर्स वाइज लगाऊं, रिवर्स वाइज में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल के सपोर्ट में आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के अंदर हाई हो जाएगी। सो नाउ व्हेन अ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायस, the net electric field across depletion region will be n to p direction and this electric field is very high. Now if we increase this electric field or this voltage, plot will follow the same characteristics as discussed in VD versus E plot or in the reverse bias PN junction. Same characteristics will follow. Now up to VBR it is following the same characteristics, up to breakdown voltage it will follow the same characteristics. After a certain value of voltage, if we apply more voltage or more electric field, very high electric field is present across depletion region. This high electric field is sufficient enough to break covalent bond of the silicon atom inside depletion region. Electric field depletion region के अंदर high है, depletion region के अंदर silicon atoms हैं, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि सिलिकॉन एटम के जो कोवलेंट बॉन्ड है ना आपस में बने हुए हैं वो टर्न हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे आपके, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। सो नाउ ड्यू टू सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, carrier concentration increases and drift current depends on their velocity and carrier concentration. नंबर बढ़ गया carrier का, hence current increases suddenly. That phenomena is known as breakdown, increase in the current. Breakdown is not a serious problem, it is not disadvantageous. ब्रेकडाउन में करंट लार्ज फ्लो हो रहा है, बट अगर एक सर्टेन लिमिट से कम फ्लो हो रहा है जीनत डायोड जलेगा नहीं, लेकिन अगर एक सर्टेन लिमिट ऑफ करंट से ज्यादा करंट हो गई तेरी तो फिर जीनत डायोड जल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अरे यार ये कैसे बच्चे हो तुम, ये ले भैया पूरा डायग्राम बना देता हूं, ले सिलिकॉन कैसे कैसे लोग हैं, सिलिकॉन फास्फोरस सिलिकॉन 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 फास्फोरस सिलिकॉन सिलिकॉन, लेफ्ट साइड एन बना दिया मैंने, राइट साइड पी बना दूंगा, ठीक है ओके। सिलिकॉन बोरॉन सिलिकॉन 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 बोरॉन सिलिकॉन। इतने अकल से पैदल हो तुम लोग, तुम आइंस्टीन कैसे बनोगे? ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड, तुम्हारा विजुलाइजेशन इतनी खराब है, ये बन गया। ये देखो एन और पी, ओके ये लो ये बन गया। सर मैं क्या, चलो ठीक है चलो, ये फास्फोरस है, ये कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ओके
अरे यार इतनी मेहनत करवा दी इस लड़के ने। ओके, और विजुलाइजेशन इतना खराब कैसे है? ओके चलो, अब यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन तो भर लेना कम से कम, ठीक है। चलो चलो अब देखो बेटा क्या, हाँ फास्फोरस 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। बोरॉन ये कोवलेंट बॉन्ड ये, ठीक है, इस टाइप से बन रहा होगा। ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये बन गया। अब देख डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, यहां से इसका होल चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो ये बन जाएगी डिप्लीशन लेयर, क्योंकि बोरॉन पर आ जाएगा नेगेटिव आयोन्स, इस पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने का पॉजिटिव आयोन, ये बन गया डिप्लीशन लेयर XN माइनस XP। ये आपका न्यूट्रल है फास्फोरस एटम, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। अब ये देख, ये दिख रहा है यहाँ सिलिकॉन एटम दिख रहे हैं डिप्लीशन रीजन के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरी N2P डायरेक्शन। अब आगे समझ में, यस और नो, ये आ गया। अब इसमें रिवर्स वाइज लगा। अरे यार इतने कमजोर बच्चे कैसे हैं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दिख रहा है सिलिकॉन एटम, क्या वैसे ही आ जाते हैं आयोन्स, हवा में घूम रहे होते हैं क्या आयोन्स? अरे सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में है पूरा, डोपिंग का मतलब ही वही होता है। अब समझ में आया कि नहीं? अब तो बोल दो भैया। ये चलो, हाँ क्या बता रहा था मैं? सो इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, क्या हुआ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में? In the reverse bias PN junction, internal electric field is already very high. Now this PN junction is subjected to external bias, and if external electric field keep on increasing, net electric field across the depletion region is increasing, and at a particular value of electric field, that electric field is that much high that is sufficient enough to break covalent bond present inside the depletion region, and hence carrier concentration increases sharply, hence current increases sharply. This breakdown is known as Zener breakdown mechanism. Are you getting it? So now we can write. Okay, समझ में आ गया? इसलिए करंट बढ़ जाता है। ओके चलो, नाउ सो इन, अब मैं चालू करने वाला हूं। इन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन, heavily doped PN junction, internal electric field, internal electric field across depletion layer is already very high, क्योंकि heavily doped है भाई साहब, yes or no? heavily doped है तो हाई होगी, already very high, and if this junction is subjected to, if this junction is subjected to external reverse bias, external reverse bias, then net electric field across depletion layer is very high. ठीक है, नाउ एक्सटर्नल रिवर्स बायस को मैं इंक्रीज करूं, नाउ if this reverse bias increases, plot will follow, plot मतलब IV plot will follow the same characteristics as discussed in reverse biased PN junction.
और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं वीडी वर्सेस ई प्लॉट। क्या सुनो, मतलब प्लॉट कैसे जा रहा था आपका, वीडी वर्सेस ई जैसा, वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, सैचुरेट सैचुरेट सैचुरेट। कैरियर का नंबर फिक्स है आपका, नंबर क्यों फिक्स है, डोपिंग फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स था आपका, डिप्लीशन रीजन के अंदर जितने थे उतने ही हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स, डोपिंग फिक्स, आयनाइजेशन फिक्स, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन फिक्स, सब कुछ फिक्स, कैरियर का नंबर फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, इसलिए करंट फिक्स 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 चल रही थी। अब करंट क्यों बढ़ रही है, वेलोसिटी तो फिक्स है लेकिन अब नंबर बढ़ जाएगा एकदम से, क्योंकि अब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है। सो नाउ इफ दिस रिवर्स बायस इंक्रीजेस, प्लॉट विल फॉलो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस्ड इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। आर यू गेटिंग इट? नाउ if electric field increases further, now electric field or reverse bias voltage, NI increases बोल रहा, वो देख कितना पागल आदमी है, NI कहां से बढ़ गया, ओके NI बढ़ गया, वो तो NI है ही, उसको NI क्यों बोल रहे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उसको NI क्यों बोले, इंट्रिंसिक कैरेक्टर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी है वो, ओके टेम्परेचर की वजह से थोड़ी है वो। So if electric field or reverse bias voltage increases further above reverse bias voltage, that is V applied, reverse bias में चल रहे हैं, greater than breakdown voltage, VBR बोलूंगा breakdown को जनरलाइज करके, greater than VBR, okay, then very high electric field across depletion layer यस बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उसको NI क्यों बोल रहा है भाई, हर एक चीज को NI बोलेगा, NI को A0TQ e⁻ होता है, टेम्परेचर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होता है तब उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बढ़ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जनरेशन प्रोसेस हो गई, दूसरा कुछ बोल दे उसे, NI तो बढ़ेगा ही, मतलब NI बोलना अच्छा नहीं लगता, ये बोल के कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ओके NI को थोड़ा अलग रख, सेपरेट, ओके वन इफेक्ट इज ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज NI हम बोलते हैं, या ऑप्टिकल लाइट के थ्रू बढ़ रहा है आपका, ठीक है। So if electric field or reverse bias voltage increases further above B applied greater than VBR, then very high electric field across depletion layer is there, and this electric field is sufficient enough to break covalent bond inside depletion layer, enough to break covalent bond inside depletion layer, डिप्लीशन लेयर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में सक्षम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस क्या होगा भैया, हैंस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन inside depletion layer increases rapidly, hence current increases rapidly, okay, hence current increases rapidly in a reverse bias PN junction। इस मैकेनिज्म को बोलेंगे जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ये जीनर ने दिया था साइंटिस्ट ने, दिस मैकेनिज्म is known as जीनर किसने बोला बर्न हो जाएगा, किस मूर्ख ने बोला कि ये बर्न हो जाएगा, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, किस मूर्ख ने बोला कि बर्न हो जाएगा। हर डिवाइस की एक लिमिट होती है पावर को मतलब हैंडल करने की, पर्टिकुलर करंट तक तो वो झेलेगा, ज्यादा करंट होगी तो जलेगा भी भाई, पीजेड मैक्सिमम तक चलेगा, एनालॉग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे से,
This mechanism is known as Zener breakdown mechanism. This is sudden breaking of covalent bond. This is sudden breaking of covalent bond. This is sudden breaking of covalent bond. Sudden break हो रहा है covalent bond इसमें. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सडन ब्रेक हो रहे होंगे कोवलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे होंगे, तो पता वो सिलिकॉन एटम्स जो होंगे ना वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे. ठीक है. ओके. कॉलेज में बोला होगा ब्रेक डाउन होगा, जल जाएगा. फिर भाई जीनर डायोड क्या है, ये जीनर वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, उससे बोलना आदमी से कि इसमें ब्रेक डाउन आ गया, जब ये खुद जल गया तो ये कैसे भैया कैसे मतलब ये रेगुलेट करेगा, उससे हल्का सर्किट बना के दे दो ये तुरंत कि भाई ये रेगुलेटर कैसे कर रहा है, रेगुलेटर खुद जल गया, मान लो ये खुद जल गया तो फिर ये लोड के अक्रॉस कैसे वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा. ठीक है. ओके. तो वो क्या होते हैं, गांव के लोग होते हैं ना, आप क्या बताऊं, बच्चों को कुछ भी बता देते हैं. इसलिए तो बोलता हूं कि भगवान हर आदमी को अच्छा टीचर दे, कम से कम गलत नहीं पढ़ाए. ठीक है. चलो ठीक है. चलो. सो दिस इज सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सो जीनर ब्रेकडाउन is a field ionization process. Ionization process. Why field ionization? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है, जलता ही नहीं है, वो जलता है लेकिन एक लिमिट के बाद. ठीक है. सुनना, एक लिमिट के बाद जलता है. अभी जीनर डायोड नहीं पढ़ा रहा हूं मैं. जीनर ब्रेकडाउन का मतलब जीनर डायोड मत समझना. ठीक है. जीनर डायोड का मतलब होता है दोनों ब्रेकडाउन हो, जिसमें जीनर और एवलांच दोनों. तो अभी क्या हो गया, ये शार्प ब्रेकडाउन है. क्यों है शार्प, ये शार्प क्यों बेटा, शार्प इसलिए है क्यों, क्योंकि क्या हुआ, एकदम से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको ही हाई मिली होगी. इसको बोल दूंगा VZ, मान लो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके. और ये आपका करंट आ गया. ओके. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम, यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं. ठीक है. ठीक है. वो ऐसे ही होते हैं कॉलेज के टीचर, पढ़ाना कुछ है नहीं है, इंटरनल के दम पर धमकी दिखाते हैं बच्चे को. ठीक है. और प्राइवेट में भोकाल के दम पर बेवकूफ बना के, कोचिंग वगैरह पर बेवकूफ. हेलो एवरीवन, आई एम दिस ओके, आई एम दिस आई हैव सिक्योर्ड. कई तो ऐसे हैं भाई साहब, आई एम एक्स IAS, आई एम एक्स साइंटिस्ट, आई एम एक्स PSU ऑफिसर, एंड आई एम एक्स IIT प्रोफेसर ऑल्सो, आई एम एक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर, आई एम एक्स एक्स क्या बोल सकते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई एम एक्स. ठीक है. मुझे समझ में नहीं आता कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतने तुम्हारे एग्जाम कैसे निकल गए. मतलब बच्चा भी खुश हो जाता है, अरे यार सर ने कितने, नॉलेज तो होती है डेफिनेट. जैसे मैं हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोलने लगा हेलो एवरीवन, आई एम कामेश श्रीवास्तव, आई एम एक्स इसरो ऑफिसर. आप मान लोगे अरे यार सर को तो बहुत बढ़िया नॉलेज है यार, EDC कितनी बढ़िया है ना, सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं EDC लोग, वास्तव में इसरो के होंगे. इसरो, अरे भैया मैं नहीं हुआ इसरो में सिलेक्ट, क्या दिक्कत है, गया था इंटरव्यू में नहीं हुआ सिलेक्ट. फेलियर बताओ ना बच्चे को, छाती ठोक के बता रहा हूँ, आई एम फेल्ड इन द इसरो एग्जामिनेशन. क्या दिक्कत है उसमें, क्या फर्क पड़ता है. बट आई एम IITian. ओके. और वो बिल्कुल प्रूफ के साथ है, बिल्कुल एकदम छाती ठोक के. ठीक है. जबरदस्ती का बताते हैं UPSC में ये वो फलांडे का. चलो यहाँ तक आ गए. तो ये मैं जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बताया. अब मेरा ये पॉइंट ये बचा रह गया, ये वाला पॉइंट बताऊंगा मैं आपको. सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ओके. सो दिस इज अ जीनर ब्रेकडाउन. ठीक है ना. स्टेप जंक्शन की वजह से नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट होता है कि स्टेप जंक्शन में एकदम से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है आपकी, और बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, इसलिए आपका ये बहुत ज्यादा हाई आया. ठीक है. चलो अब चलते हैं हम एवलांच ब्रेकडाउन पर, सेकंड मैकेनिज्म.
सेकेंड मैकेनिज्म इज एवलांच ब्रेकडाउन। रिलेटिवली लिखा है ना, शब्द का मतलब समझो। रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? जब भी रिलेटिवली शब्द लगा दूं तो वो मतलब क्या है? एग्जैक्टली नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे कि एवलांच ब्रेकडाउन, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली फाइंड आउट दैट इज, अगर हेवली ड्रॉप करते हो 6 वोल्ट से कम पर ब्रेकडाउन आ जाएगा। रुक तो यार, कंक्लूड होने जाओ तो इसको बेटा। एवलांच ब्रेकडाउन रटाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। एवलांच ब्रेकडाउन occurs in रिलेटिवली शब्द का मतलब समझा करो, डिक्शनरी खोला करो हाल के हाल। रिलेटिवली लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, लाइटली डोप्ड तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि हेवली डोप्ड में आएगा, नहीं है, हेवली डोप्ड में भी होगा एवलांच ब्रेकडाउन, है ना। ये लिखा हुआ रिलेटिवली हेवली डोप्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइटली डोप्ड में नहीं होगा, ये लाइटली डोप्ड में भी हो सकता है। मतलब इसके लिए हेवली डोप्ड, और ये प्रेफर करेगा लाइटली डोप्ड को। तो एवलांच ब्रेकडाउन ऑकर्स इन रिलेटिवली लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन at breakdown voltage, at avalanche breakdown VAV greater than 6 वोल्ट। मैं बताऊंगा क्यों लाइटली डोप्ड में हाई वोल्टेज पर ब्रेकडाउन आता है, क्यों हेवली डोप्ड में लो वोल्टेज पर आ जाता है। with dVAV अपॉन dt इक्वल टू प्लस, इसमें प्लस उसमें माइनस 0.1% per degree centigrade rise in temperature, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। कैसे है क्या ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो ये लाइटली डोप्ड में है, लाइटली डोप्ड में कैसे आएगा ये देखते हैं। इन लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, इन लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन क्या होगा? लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल, इंटरनल electric field is small, and if this diode is subjected to, and if this diode is subjected to external bias, external reverse bias, बायस क्यों लिखो, ऐसे ही लिखो ना, एक्सटर्नल रिवर्स बायस, देन एक्सटर्नल रिवर्स बायस, देन न्यूज चैनल बना दिया तुमने इसको भी आई साहब है। एंड इफ दिस डायोड इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल रिवर्स बायस, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड across depletion layer is in N2P डायरेक्शन। नाउ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्मॉल ही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डायोड आपकी स्मॉल ही है। अब नया फिनोमेना क्या मिलेगा? अब याद करो मेरी पहली क्लास को, मैंने एक एग्जांपल बताया था बीडी वर्सेस ई प्लॉट में डिफरेंट कॉलिजन पर डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। तो मैंने क्या क्या सिखाया था? आदि मानव का एग्जांपल लिया था कि आदि मानव 2 स्टोन को रगड़ रहा है, टकरा रहा है, कोई हिट नहीं निकली, कोई स्पार्क नहीं निकला, फिर और बढ़ाया उसने, और बढ़ाने के बाद स्पार्क निकला, उसके बाद क्या हुआ? बाहुबली आया और दोनों पत्थर क्या हो गए? टूट गए। अब वो बाहुबली आने वाला है। इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, देखो अब डिप्लीशन लेयर है, अब वो क्या रहा होगा देख डिप्लीशन लेयर के अंदर, ठीक है। अब देख यहां समझा रहा हूं मैं, ये देख ये डिप्लीशन लेयर है, इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता, समझाने के लिए बना दिया। ये डिप्लीशन लेयर है, ओके। ये कौन है तेरी? डिप्लीशन लेयर, ये तेरी डिप्लीशन लेयर है। इधर पी साइड है, इधर एन साइड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तेरी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड N2P है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तू पढ़ाते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा तेरा? ये मूव कर रहा होगा। अभी जब ये एटम से टकरा रहा था
क्योंकि डिप्लीशन रीजन के अंदर भी सिलिकॉन एटम है, आयॉन्स भी प्रेजेंट है। एटम से टकरा रहा था तो अभी तक क्या कर रहा था ये, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन। इसीलिए आपका ये क्या था प्लॉट, एटम्स की वजह से क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन और हीट। आर यू गेटिंग इट नाउ? अब क्या हो रहा है कि अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराया। अब एटम से टकराया तो अब वो हीट जनरेट नहीं कर रहा है, अब वो बाहुबली बन गया है, एटम की ऐसी तैसी कर देगा। मान लो सिलिकॉन एटम है, इसके आउटर ऑर्बिट में ब्लैक कलर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लैक कलर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा, इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, किक कर देगा, और ये आ गया बाहर। ठीक है, अब बेटा जब ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब ये कोलाइड किया होगा इस सिलिकॉन एटम से, इस एक्सीडेंट में क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन मर गया होगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या मर गया होगा इस एक्सीडेंट में? ये इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट था, ओके, नहीं मरा होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी मर जाएगा, ये 2, तो क्या हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आर यू गेटिंग इट? तो अब क्या चल रहा होगा यहाँ पर, ये आ गया तेरा पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स, वो जिंदा है अभी, और ये दूसरा। अब ये दोनों फिर मूव करेंगे आगे, ये दोनों फिर मूव करेंगे आगे, आगे फिर मिलेगा ग्रीन कलर का सिलिकॉन एटम, और ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन नंबर 3। ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन टकराया सिलिकॉन से, क्या 2 वाला मर गया होगा क्या? नहीं, 2 वाला भी जिंदा होगा। ये 1 वाला से टकराया तो 1 वाला क्या मर गया होगा? नहीं, 1 वाला इलेक्ट्रॉन भी जिंदा होगा तेरा। ये टकराया, ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तेरा, ये नॉकआउट हो गया बाहर, ये 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 से हुए 2, 2 से हुए कितने 4, 4 से हुए कितने 8, 8 से हुए 16। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, कैरियर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस called avalanche multiplication, hence carrier concentration increases, hence again current increases. Are you getting it? इस टाइप से आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा था, वीडी वर्सेस ई प्लॉट को फॉलो कर रहा था, लाइटली लोड पीएन जंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो पा रहा, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में टकरा रहा है, वो जरूर क्या कर सकता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकता है। इसको बोलते हैं नॉकिंग आउट ऑफ द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेशन प्रोसेस बोल सकता हूं इसे। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट इसी की वजह से स्लोप आता है, ये जो स्लोप आ रहा होता है ना बेटा, इसी की वजह से आ रहा होता है। जनरेशन करंट पढ़ाया था ना मैंने, इसी की वजह से आ रहा होता है कि वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या कर सकता है, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, नॉकआउट कर सकता है। तो करंट बढ़ जाएगी आपकी एकदम से, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर होगा ऐसा प्लॉट, ओके। उसके बाद ये होने वाला है। सो प्लॉट ऑफ V वर्सेस I तो सेम ही होगा, हाँ सेम आएगा। सो नाउ क्या होगा, अब मैं लिखने वाला हूं, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इज इन N2P डायरेक्शन। नाउ मैं समझाने वाला हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रिवर्स बायस across this lightly doped PN junction, across this lightly doped, relatively lightly doped linear junction, lightly doped linear junction बोल दो, lightly doped linear PN junction, okay, relatively. So if electric field or reverse bias across this lightly doped PN junction increases, क्या होगा, plot will follow the same characteristics as discussed in reverse biased PN junction up to what, up to V applied, जब तक आपका लेस देन है V ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज से। if reverse bias increases further, क्या होगा कि अभी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था डिप्लीशन रीजन के अंदर, वो एटम से टकराकर केवल और केवल हीट जनरेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी को अपनी लॉस कर रहा था। अब वो सफिशिएंट है उसके पास एनर्जी की, जब वो टकराएगा तो बाहुबली की तरह बाहर के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। सो इफ रिवर्स बायस इंक्रीजेस फर्दर, देन
electron with high kinetic energy, electron with high kinetic energy will collide with atom and knock out outer orbit electron of सिलिकॉन एटम और आयॉन्स। आयॉन्स में भी तो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन एटम और आयॉन्स प्रेजेंट इनसाइड डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। हैंस क्या होगा, हैंस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा तेरा, स्लोली इंक्रीज होगा। 1 से 2 टकराएंगे, 2 से 4 पे चार्ज मूव करेंगे सर्किट में, 8 हो जाएंगे तो 8 मूव करेंगे, 16 हो जाएंगे तो 16 मूव करेंगे, है ना, 32 हो जाएंगे तो 32 मूव करेंगे, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड तो दोनों में ही ब्रेक हो रहा है भाई। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के 50 तरीके, लाइट के थ्रू हुआ, टेम्परेचर के थ्रू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हुआ, या इलेक्ट्रॉन टकराया एटम से उसकी वजह से हुआ। ब्रेक तो कोवलेंट बॉन्ड ही हो रहा है। सो हेंस, ओके, हेंस क्या होगा, हेंस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है, इनसाइड डिप्लीशन रीजन, ठीक है। एंड इसमें लिख देता मैं, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस called, CD का मतलब called avalanche multiplication, okay। Now hence carrier concentration increases, hence current increases, okay। So this is called breaking of covalent bond. Again, that is also breaking of covalent bond. This breaking of covalent bond is due to high energy electron टकरा रहा है। आप फीलिंग्स के साथ नहीं पढ़ रहे हो ईडीसी को, आप रट रहे हो ना, आप रटोगे तो रटते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, आपको कभी कुछ नहीं आएगा। अब फीलिंग्स के साथ पढ़ो। ब्रेकिंग तो हो ही रही है, कोवलेंट बॉन्ड ही तो बना है। सिलिकॉन कहाँ बना है, सिलिकॉन अभी खुद सोचना, दिमाग लगा, पैदल लो भाई। सिलिकॉन अकेला तो बैठा नहीं है, सिलिकॉन के साथ बैठे हैं सारे के सारे, तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा ना। तूने उसे अकेला कैसे मान लिया, मैंने डायग्राम में अकेला बना दिया तो उसने अकेला मान लिया कि सब बस इसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं। अरे भाई कोवलेंट बॉन्ड ही तो बने सारे के सारे सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड ही तो बना के बैठे हुए हैं। थोड़ा मतलब फीलिंग्स लाओ सब्जेक्ट में। बिना फीलिंग्स के आप पढ़ोगे, मरे हुए आत्मा की तरह पढ़ोगे, बुढ़ापे की तरह पढ़ोगे कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तो कुछ नहीं होने वाला इस सब्जेक्ट में। क्योंकि हर चीज थोड़ी, हर बार थोड़ी मैं बोलूंगा हर चीज को, कुछ तो फीलिंग्स लेकर आओ। अब देखो, अब इसमें जो ब्रेकडाउन आएगा उसमें मैं थोड़ा हल्का हल्का स्लोप ले रहा हूं। क्यों स्लोप ले रहा हूं बेटा, बताओ स्लोप क्यों लिया है? क्या सडन ब्रेकिंग हुआ, क्या सडन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, क्या एवलांच ब्रेकडाउन है तो VAB बोल दिया मैंने, एवलांच ब्रेकडाउन। टाइम लगेगा, धीरे धीरे 1 से 2 हुए होंगे, 2 से 4 हुए होंगे, 4 से 8 हुए होंगे, 8 से 16 होंगे, 32 हुए होंगे, 64 हुए होंगे, स्लोप आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन इज अ, यहां पे क्या ले सकता हूं, avalanche breakdown is a, वो क्या था आपका, वो था फील्ड आयोनाइजेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आयोनाइज कर रहा था। avalanche breakdown is a, again it is a ionization but impact ionization process, impact ionization process, अच्छे से लिख दूं मैं, इम्पैक्ट आयनाइजेशन प्रोसेस, ओके। नाउ ये आपके ब्रेकडाउन हुए, एवलांच ब्रेकडाउन और ये, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि सर ये हुआ, सर आपने एक चीज लिखाई थी यहाँ पे, ब्रेकडाउन पढ़ा लिया, करंट बढ़ गया। सर आपने जीनर ब्रेकडाउन में पढ़ाया था ये dVz/dt = -0.1, मतलब जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है
और एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज में आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ऐसे कैसे सर? लिख रहा हूं, इनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, inner breakdown voltage is negative temperature coefficient and avalanche breakdown voltage is पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मान लो जीनर ब्रेकडाउन सपोज 5 वोल्ट पर आ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाया तो अब वो 5 की जगह 4.9 पर आने लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो क्यों। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? सडन ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और जीनर ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? इजी होगा। मतलब मान लो मेरे को 5 वोल्ट लगाने पर ब्रेकडाउन मिल रहा था, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कम वोल्ट में मिल जाएगा मुझे ब्रेकडाउन, क्योंकि आधी हेल्प टेम्परेचर कर देगा और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प कर रहा होगा। दो लोग एक ही काम को साथ साथ कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। मीनिंग इज दैट सिंस जीनर ब्रेकडाउन is sudden breaking of covalent bond, is sudden breaking of covalent bond. Okay, when temperature increases क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इजी होगा। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इजी, हैंस क्या होगा? हैंस क्या होगा? तो ब्रेकडाउन आप जल्दी मिल जाएगा, आप कम वोल्टेज पर टेम्परेचर बढ़ाओगे। हैंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस जीनर ब्रेकडाउन ऑफ that is negative temperature coefficient। की डोपिंग लाइट होती है, तो जो डायोड है अगर वो लाइटली डोप्ड है तो आप बोलोगे उसमें एवलांच ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर एक हेवीली डोप्ड डायोड है तो आप बोलोगे उसमें जीनर ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है रिलेटिवली, इसलिए रिलेटिवली शब्द का यूज किया गया। नाउ एवलांच ब्रेकडाउन क्यों पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है? ये लो, okay, now avalanche breakdown is positive temperature coefficient. How? अगर मैं avalanche breakdown की बात करूं तो किसकी वजह से है? avalanche breakdown is due to impact ionization process। एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एटम से टकरा रहा है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए उसकी, सफिशिएंट एनर्जी, उतनी एनर्जी होगी तो नॉकआउट कर देगा, अदरवाइज नॉकआउट नहीं कर पाएगा। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन में आएगी रैंडमनेस। टेम्परेचर का मतलब सब जगह से टेम्परेचर मिला है, मैं तो इधर भी जाऊंगा हर जगह से। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस मिलने वाली है इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन 3 डायमेंशन में बढ़ती है। उसके 3 डायमेंशन में हमें लीनियर डायरेक्शन में बढ़ानी है। ये एटम है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर एनर्जी गेन करेगा तो नॉकआउट कर देगा, लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी, यस और नो, तो प्रोबेबिलिटी विद हिटिंग द इलेक्ट्रॉन विद द हाई एनर्जी इज लेस। हाई एनर्जी के साथ हिट नहीं करेगा, लो एनर्जी के साथ हिट करेगा वो, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो उसकी क्या होगी? एनर्जी वेस्ट हो जाएगी 3 डायमेंशन में मूव करते करते। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट अब वो उतनी एनर्जी से टकराएगा नहीं। यहां बोलूं टेम्परेचर इंक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज तो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही होगी। आर यू गेटिंग इट? उतनी ज्यादा नहीं हो रही होगी, मतलब लीनियर डायरेक्शन में बोल रहा हूं मैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल बढ़ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जिस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी में बात कर दूं, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स
काइनेटिक एनर्जी इन बाई, काइनेटिक एनर्जी इन जेड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ एटम है, आपका यहाँ पर एटम रखा हुआ है, इससे आके टकराए ये इलेक्ट्रॉन, तो एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट बढ़ेगी नहीं वो। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, रट लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। सो एवलांच ब्रेकडाउन, avalanche breakdown is due to impact ionization process, where an energetic electron collides with atom and generate secondary electron. When temperature increases, ठीक है, सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, या ऐसे बोल लूं, पहले इलेक्ट्रॉन जाके टकरा था एटम से, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम का ऑसिलेशन होने लगा, अब इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा था, अब एटम जाके टकरा गया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को उतना स्पेस ही नहीं मिला एनर्जी को गेन करने के लिए। आपसे बोला जाए कि आप भाग के जाओ, दौड़ते हुए जाओ, उचक के लात मारो किसी में, मजा आ जाएगा दूसरे आदमी को, दूसरा आदमी मुंह के बल गिलेगा, तुम्हें उचक के लात मारी, और मैंने बोला कि तू भाई बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है, मार उचक के लात, तूने गेन ही नहीं कर पाई वो एनर्जी। गेन करने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए तुझे, एनर्जी गेन करने के लिए। अब टेम्परेचर बढ़ाया, ऑसिलेशन ऑफ एटम बढ़ने लगा, भाई तू जा तो रहा था एनर्जी से, लेकिन एटम आके पहले टकरा गया, तो स्पेस ही नहीं मिला, तो वो इम्पैक्ट फुल नहीं हो पाएगा कॉलिजन, इसलिए आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हो पाएगा। मतलब आपको अब ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सीधा डार्क ले लेता हूं, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, कॉलिजन ज्यादा होगा, कॉलिजन मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे, बट इंपैक्टफुल नहीं होगा। कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स इज नॉट सो इंपैक्टफुल नहीं होगा। मतलब कॉलिजन ज्यादा होते हैं, आपने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन बढ़ते हैं आपके, हाँ भैया बढ़ते हैं कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ते हैं, लेकिन कॉलिजन का जो वो है ना इम्पैक्ट, मतलब कितना तेजी से हुआ है टक्कर, वो कम हो रही है, वो कम है। Are you getting it? So when temperature increases, collision between electron and atoms is not so impactful. Hence, to get breakdown, या इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, to get breakdown, we have to apply more voltage, more reverse bias. Hence, avalanche breakdown is positive temperature coefficient. Okay, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये चल रहा है आपका। आर यू गेटिंग इट? सो ये एवलांच ब्रेकडाउन हुआ, ये जीनर ब्रेकडाउन हुआ। तो जीनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप्ड में एब्रप्ट जंक्शन हो तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड लीनियर टाइप का जंक्शन हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आपको एक डायोड दे दिया, जस्ट ये ले डायोड, क्या कौन सा ब्रेकडाउन आ रहा है, आप बोलना दोनों ब्रेकडाउन है, जीनर भी है एवलांच भी। अब वो अगर हेवीली डोप्ड है तो जीनर ब्रेकडाउन हो रहा होगा 90%, 10% होगा एवलांच ब्रेकडाउन। मतलब किसी भी डायोड के अंदर दोनों प्रोसेस की वजह से कैरियर बढ़ रहे होते हैं। कोई भी एक डायोड है, रिवर्स वाइज लगाऊंगा, और अगर उसमें ब्रेकडाउन आया है तो उसमें दोनों की वजह से आया है, जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म की वजह से कैरियर का नंबर बढ़ा है आपका। तो आप रिवर्स वाइज बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोसेस एवलांच वाइज चल रही होगी और कुछ जीनर वाइज चल रही होगी। अगर हेवीली डोप्ड होगा तो 99 या 98% जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होगी, 2% जो पार्ट कंट्रीब्यूशन होगा वो एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का होगा। अगर लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन है
तो 98% एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का कंट्रीब्यूशन होगा, 2% जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसे करके आपका ब्रेकडाउन आ रहा होता है डायोड के अंदर। सो इन अ रियल डायोड, यस और नो, रियल डायोड बोथ द ब्रेकडाउन्स आर कमिंग टुगेदर। आर यू गेटिंग इट? अब जीनर डायोड की बात करते हैं। व्हाट इज जीनर डायोड? जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड जो है, इर्रिवर्सिबल डैमेज कब होगा सर? इर्रिवर्सिबल डैमेज ये क्या होता है मेरे को बताओ, एक कौन सी किताब में लिखाते हैं? गांव वाली टीचर की किताब में इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन है, डैमेज कब होगा? ये कौन सा शब्द है भाई साहब? इसको प्लीज एलेबोरेट। ठीक है, चलो जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या दिखता है आपको? बता दूंगा भाई, पूछ लेना। रिपल रिमूवल छोड़ दो, रिपल रिमूवल मत पढ़ो, रेक्टिफायर जरूर पढ़ लेना। क्यों? अगर इलेक्ट्रिकल के हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है रेक्टिफायर, पूछ लेगा, बोल देगा मैंने एनालॉग में पूछे ही नहीं है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा है। आर यू गेटिंग इट? ये मोस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जीनर मैकेनिज्म ब्रेकडाउन था, लेकिन आपको फीलिंग्स आ जाएगी। ये सुन लो, ये आईजेड मैक्सिमम, दिस द मैक्सिमम जीनर करंट, या मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड। ओके, सो पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, पावर रेटिंग ऑफ, मतलब इससे ज्यादा करंट फ्लो हो गई, आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, आपने और ज्यादा वोल्टेज लगाए, रिवर्स वाई लगाते गए, आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा हुआ, तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर जल जाएगा। उससे पहले तो बचा हुआ है, और उससे पहले बचा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर में यूज कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है जीनर डायोड की? एप्लीकेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। आते हैं लौट के ईडीसी पर। डाउन वोल्टेज, व्हाट डाउन वोल्टेज की बात करूं तो व्हाट इज ब्रेक? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर या तो तेरे सडन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, या फिर तेरे इलेक्ट्रॉन जब एटम टकरा रहा है तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर। उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिनोमेना नहीं, जस्ट रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने तो फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन का पूरा प्लॉट बन गया आपका कंप्लीट। नाउ आगे बात करूं मैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू है कि पीएन जंक्शन डायोड की डोपिंग इंक्रीज करने से वो जीनर डायोड की तरह वर्क करता है, एंड डोपिंग और इंक्रीज करने से वही डायोड एवलांच डायोड की तरह वर्क करता। नहीं, गलत है। एवलांच डायोड कैसे हो जाएगा और डोपिंग करें? एवलांच डायोड थोड़ी होता है, एवलांच ब्रेकडाउन में कैसे? एवलांच डायोड कौन सा होता है भाई? पहली बार सुन रहा हूं मैं एवलांच डायोड। लाइटली डोप्ड में एवलांच ब्रेकडाउन, ओके, तो उसकी वजह से नाम देते कोई एवलांच डायोड। भाई डायोड तो जीनर डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है, पिन डायोड होता है, सोलर सेल होता है, या वो होता है। ठीक है, और बता देते हैं अब क्या बोलूं मैं, उसका पूरा मीनिंग बताना चाहिए उन्हें। हाँ, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने? ई नॉट। ई नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E naught equal to Q into Na into XP upon epsilon, that is equal to Q into Nd into Xn upon epsilon। ओके, ये चल रहा है, ये Xn XP है। अगर मैं P प्लस एन ले लूं, P प्लस एन क्यों लेता हूं मैं हमेशा? कैलकुलेशन इजी हो जाती है, समझाना आसान। P प्लस एन में देखूं तो डिप्लीशन विथ क्या होती है मेरी? अंडर रूट, रिवर्स वाइज चल रहा है मेरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, 2 एप्सिलॉन बाई Q V नॉट प्लस रिवर्स वाइज वोल्टेज 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd। क्या आएगा भाई साहब? P प्लस N है, 1 अपॉन Na स्मॉल होगा केवल और केवल Nd। यस और नो? ये W किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली देखूं मैं, W किसके बराबर होगा? N साइड के डिप्लीशन विथ के। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? E नॉट, जो जंक्शन पर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना आ जाएगा? Q into Nd upon epsilon। Yes or no? Q into Nd upon epsilon। ओके, Xn इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं? अंडर रूट 2 एप्सिलॉन बाई Q V नॉट प्लस VR अपॉन Nd। ओके, अब देखो बेटा, यहां से सॉल्व करूं मैं इसे,
ये आ जाएगा 2 Q इन टू एन डी अंदर लेकर आऊं, Q अंदर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Q, ओके, एन डी लेके आऊं 2Q एन डी V नॉट प्लस वी आर अपॉन एप्सिलॉन को नीचे लेकर जाऊं, ओके, ये आ गया। तो यहां से V नॉट प्लस वी आर कितना आ जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन E नॉट दैट इज द मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2Q एन डी, यस और नो। अब देख एट ब्रेकडाउन क्या हो रहा होगा, एट ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जंक्शन का जो वोल्टेज है एट ब्रेकडाउन दैट इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज जंक्शन वोल्टेज, यस और नो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इधर लिख देता हूं ऐसे करके, दिस इज नथिंग बट व्हाट जंक्शन वोल्टेज। तो एट ब्रेकडाउन जंक्शन का वोल्टेज क्या हो जाएगा VVR, तो क्या ले सकता हूं एट ब्रेकडाउन V नॉट प्लस VR को क्या बोल सकता हूं मैं VBR, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम लिखा है ये क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं इसे मैं, जिस पर ब्रेकडाउन आता है, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी आपकी जंक्शन पर जिस पर ब्रेकडाउन आ सके, उसको ई क्रिटिकल बोल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिटिकल से कम है तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा, या अप्लाइड वोल्टेज की बात करूं जंक्शन पर VBR से कम है तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR इक्वल टू एप्सिलॉन E क्रिटिकल स्क्वायर अपॉन 2Q एन डी, एप्सिलॉन E क्रिटिकल स्क्वायर अपॉन 2Q एन डी, दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब बेटा बताओ ये एक्सटर्नल ब्रेकडाउन होगा कि इंटरनल बोलेंगे इसे। अब इसमें टोटल वोल्टेज आ गया, ओपन सर्किट वोल्टेज एज वेल एज अप्लाइड वोल्टेज, पूरा वोल्टेज मिला के मैंने ब्रेकडाउन बोला है, मतलब ये जंक्शन का वोल्टेज हो गया, इस पर ब्रेकडाउन मिलने वाला है, मतलब ये इंटरनल हो गया। इंटरनल का मतलब टोटल इतना वोल्टेज मिलना चाहिए जंक्शन पर, मतलब क्या होगा, मान लो V नॉट 0.7 है, VR लगाया 4.3 तो 5 वोल्ट हो गया, जंक्शन पर 5 वोल्ट मिला, ब्रेकडाउन आ गया। आपने लगाया कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज था 0.7, आपने लगाया है 4.3 अप्लाई किया आपने, टोटल वोल्टेज जंक्शन का कितना हुआ 5 वोल्ट और ब्रेकडाउन मिल गया आपको। मतलब जंक्शन पर 5 वोल्ट चाहिए होता है ब्रेकडाउन के लिए, तो अप्लाइड कितना कर रहे हो आप, केवल 4.3 अप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये आपका टोटल वोल्टेज है जंक्शन पर जिस पर ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे हम इंटरनल ब्रेकडाउन वोल्टेज, इंटरनल ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हाट इज एक्सटर्नल ब्रेकडाउन वोल्टेज देन, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन मतलब कितना अप्लाई करोगे आप, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन वोल्टेज वो क्या होगा, VVR डैश बोल दूं, दैट इज क्या होगा इंटरनल ब्रेकडाउन माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज, देन यू विल गेट इंटरनल ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके। सो नाउ यू गॉट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्रेकडाउन बोथ, ओके, एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज द ब्रेकडाउन। नाउ यहां से नोट क्या आया, नोट ये आया, क्या नोट आया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोपिंग, मतलब पीएन जंक्शन को जितना हैवी डोप करोगे ब्रेकडाउन उतनी जल्दी आएगा, इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन, हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन, देख लेस देन 6 वोल्ट, कम वोल्टेज पर जीनर ब्रेकडाउन, क्योंकि हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन की बात कर रहे हो। एवलांच ब्रेकडाउन, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, हाई वोल्टेज पर ग्रेटर देन 6 वोल्ट पर ब्रेकडाउन आएगा, यस और नो, ठीक है, ठीक है। सो ब्रेकडाउन, तो मीनिंग इज दैट अगर आपको किसी जंक्शन को ब्रेकडाउन में जाने से रोकना है तो उसकी डोपिंग कैसी रखो, लाइट करो, जितनी लाइट डोपिंग करोगे उतना हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। मतलब रेक्टिफायर में अगर कोई डायोड यूज कर रहे हो, ओके, वैसे हम पिन डायोड यूज कर लेते हैं, बाद में बता सकता हूं मैं उसे, मतलब अगर आपको वैसे गांव के हिसाब से पूछा जाए तो लाइट डोपिंग यूज कर लो तो ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पर आएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो पढ़ते थे ना
कि रेक्टिफायर में देखते थे हाफ वेव में आपका आ गया वीएम, है ना, फुल वेव में आ गया फुल वेव रेक्टिफायर 2 वीएम, और ब्रिज में आ गया आपका वीएम। तो मैं बोलता था कि फुल वेव बेकार है क्योंकि बहुत ज्यादा रिवर्स वाइज आ रहा है, डायोड के ब्रेकडाउन में जाने के चांस है। तो अगर आपको डायोड को ब्रेकडाउन में जाने से रोकना है तो लाइटली डोप डायोड वहां पर यूज करो, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत हाई होगा तो बच जाएगा ब्रेकडाउन में जाने से। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप यूज कर रहे हो किसी डिवाइस को, डायोड को ब्रेकडाउन में जाने से रोकना है तो लाइट डोप आप प्रेफर करो, या फिर पिन डायोड यूज करते हैं, वहां पर एक ड्रिफ्ट रीजन का यूज करते हैं, बीच में पी और एन, बीच में लाइटली डोप ड्रिफ्ट रीजन का यूज करते हो आप, ठीक है। ओके चलो, यस और नो। मैक्सिमम नहीं मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, तो मैक्सिमम क्या हुआ, ये मैक्सिमम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जंक्शन पर आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन के बाहर देखूंगा थोड़ा x इक्वल टू 0 के अलावा तो कम होगी इससे, तो x इक्वल टू 0 पर बात कर ली कि x इक्वल टू 0 पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, उसके साथ देख लिया। तो बस ब्रेकडाउन वोल्टेज इनवर्सिबल डोपिंग, डोपिंग हैवी करोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा, तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए किसी भी डायोड का, तो लाइटली डोप डायोड को आप यूज करेंगे, ठीक है। इसको एंड करता हूं यहाँ पर, फिर मिलते हैं अपन। ओके चलो इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।